जैसे कि कल हम लोगों ने गीता के दो श्लोक किए थे, उनका अर्थ किया था। आज हम गीता के नेक्स्ट दो श्लोक करेंगे, लेकिन तीसरे श्लोक में भी आता है कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण मतलब द्रुपद के पुत्र। द्रुपद के पुत्र का नाम इसमें नहीं दिया है, लेकिन द्रुपद के पुत्र का नाम था दृष्टद्युम्न। तब शिष्येण धीमता, मतलब वो उन्होंने पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखा और उन्होंने कहा कि हे आचार्य, ये आपके बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद है, द्रुपद के पुत्र हैं, उन्होंने ही बनाया है। इसकी जो व्यू रचना की है उन्होंने की है। एक तरह से जो राजा दुर्योधन है वो उनको बता रहे हैं कि आप ही के शिष्य ने जो व्यू रचना, जो सेना की व्यू रचना की है, वो उन्होंने की है। अब इसके बाद जो ये हमारा चौथा श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका क्या मतलब है कि इस सेना में वो जो दुर्योधन है वही ये बात बोल रहे हैं कि इस सेना में भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं, क्योंकि उनको भीम और अर्जुन जो हैं उनकी ताकत के बारे में पूरा पता था। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वीरों का नाम भी दिया हुआ है। युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य। युयुधान, विराट और द्रुपद, ये बहुत महान वीर हैं। और इनकी जो रचना, जो ये महान वीर है, इनकी तुलना उन्होंने किससे की है? इनकी तुलना उन्होंने की है जो भीम और अर्जुन है। भीम और अर्जुन जो है वो महाबली हैं। महाबली का मतलब क्या? मतलब महान वीर। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य के ये अर्जुन जो है वो प्रिय शिष्य रहे हैं। अर्जुन जो है उनके प्रिय शिष्य रहे हैं। तो वो राजा दुर्योधन जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो कहीं अपने शिष्य अर्जुन की साइड ना लें। वो उनको बता रहे हैं कि आपके अर्जुन जो है वो तो वैसे ही महान वीर हैं, और उनकी तरह के वीर सब उनकी सेना में है। यही बात इसमें कही गई। एक पेरेंटिंग टिप भी दी थी, और आज भी मैं देना चाहूंगी कि जैसे हम अपने बच्चों में काफी सारी आदतें डालते हैं। कल मैंने बताया था कि हमें कैसे बच्चों को कोई भी आदत अगर हमने उसको बताना है कि खाने के बारे में, कि हमें खाने का वेस्ट नहीं करना है, वो कैसे करना है। हमें उसको फोर्स नहीं करना, हम कभी बच्चे को फोर्स करके कोई भी चीज नहीं करा सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। ऐसे ही हम बच्चे को, हमें आदत डालनी है रीडिंग की। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों में रीडिंग की हैबिट एकदम नहीं है। बच्चे नहीं ज्यादा पढ़ते हैं। पढ़ना मतलब क्या? अच्छी बुक्स पढ़ना है। आपको काफी सारी हमारे इसमें हिंदी में भी काफी अच्छे बुक्स हैं, इंग्लिश में भी काफी अच्छे नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं। मतलब जो राइटर्स इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन हम बच्चों को कभी बताते ही नहीं है, छोटे बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं। अगर आप छोटे बच्चों में, जैसे आपके बच्चे हैं इवन 3 इयर्स के, 4 इयर्स के, मान लीजिए, आपके आप ये सोचिए कि अभी मेरा बच्चा छोटा, अभी ये क्या पढ़ेगा। कोई बात नहीं है, आप उसको खुद पढ़ के सुनाइए। आप उसको खुद पढ़ के सुनाइएगा, वो पढ़ेगा, तो सुनेगा। सुनते सुनते उसमें भी रीडिंग के साथ साथ उसको रीडिंग, मतलब जब आप सुन रहे हैं हियरिंग के साथ साथ उसमें रीडिंग की भी हैबिट आएगी। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी अपने ही, मतलब सेल्फ, जो मेरा इम्प्लीमेंटेड है और अननोइंगली ये हुआ है। मेरी बेटी काफी छोटी थी, मतलब आप समझ लीजिए 2.5 से 3 साल की रही होगी, वो स्कूल भी नहीं जाती थी। तो काफी सारे पोएम्स, राइम्स मैं उसको सिखाती रहती थी, वो सीखती थी। अपनी दादी के पास भी बैठती थी, जैसा उसकी दादी उससे बात करती थी, उसकी दादी अपनी लैंग्वेज में जो होता था उसको काफी कुछ सिखाती थी। अपना गाने वाने जो होते हैं लोकल, जो उनकी लैंग्वेज में होते हैं, वो भी वो सिखाती थी। एक क्या हमें याद भी है, ओका बोका तीन तलों का, ऐसा कुछ था। वो खूब अच्छे से गाती थी, वो बोलती थी। लेकिन हम भी काफी सिखाते थे। शाम को हम पूजा करते थे जब, तो हम पूजा करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं तो जैसे बोल बोल के आदत होती है ना, हमें नहीं मालूम था कि वो भी सुन रही है या ये, मतलब एकदम ध्यान में नहीं था। जैसे वो बच्चा बैठा है, हम अपना पूजा कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब पूरा पढ़ लिए। तो उसके बाद जब ऐसे 1 दिन 2 दिन बच्चा जब लगातार सुन रहा है तो उसको याद हो गया था, लेकिन वो कभी भी बोली नहीं। मतलब ऐसे हमारे साथ साथ पीछे पीछे धीरे धीरे बोलती रहती थी।
एक दिन उसकी दादी बोली, अच्छा सुनो, उससे बात कर रही थी तो उसको बोले, अब कुछ और सुनाओ ने, रोज रोज वही राइम बोरिंग बोरिंग हो जाता है, हमें नहीं सुनना है, तो आप कुछ और सुनाओ। तो वो बोली, अच्छा माँ, अपनी दादी को वो माँ बोलती थी, तो बोली अच्छा माँ हम कुछ और सुनाते हैं। तो फिर वो उसने सुनाना ही शुरू किया, उसने पूरा हनुमान चालीसा, सोचिए वो 3 साल से छोटी थी, उसने पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लिया। कैसे पढ़ा, उसको मतलब सुनते सुनते उसने अडॉप्ट किया, हमने उसको याद नहीं कराया था, हमने उसको कोई फोर्स नहीं किया था, लेकिन वो पूरा सीख गई। तो ऐसे ही आप बच्चे में कुछ भी हैबिट डालना चाहते हैं रीडिंग का, तो आप उसको फोर्सफुली कराने का आपको जरूरत ही नहीं है। आप उसको धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चा छोटा है, सोते हुए आप उसको एक स्टोरी सुनाइए, उसको स्टोरी सुनने में भी मजा आएगा, तो आप उसको स्टोरी सुनाइए। तो वो धीरे धीरे उसको फिर वैसे ही स्टोरी सुनने में भी अच्छा लगेगा। पढ़े, मतलब अच्छा अच्छा बुक्स है, काफी सारी हैं, शेक्सपियर की हैं, आपके हिंदी में, या रविंद्रनाथ टैगोर के, आप रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद है, इन सब की भी कहानी है। मतलब अभी बच्चे कितने सब हम लोग के जो इंडियन जो हमारा कल्चर है उसके बारे में भी नहीं जानते कि कौन कौन से राइटर है क्या है, वो भी आप पढ़िए। तो पढ़िए, उसके बारे में जानिए, समझिए, मतलब आपको पढ़ने में खुद मजा आएगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपको, मतलब जब बच्चे में रीडिंग स्किल होगी तो वो अपने आप ही वो उसको इन्हेंस करते करते उसको और किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रीडिंग का हैबिट है तो आप देखिएगा, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी देश में है, कोई भी है, आप किसी को मिस नहीं करिएगा। आप वो उसी में जो आपका बुक्स हैं, आपके वही दोस्त बन जाते हैं, आप उसमें ही अपने आप को पा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब अगर हम इसको अपनाएं तो। अच्छा, अब एक हम श्लोक है, जैसे एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथा, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो वो, चलिए आपको एक लाइव एग्जांपल देते हैं हम, जो आपने जिनके बारे में सुना होगा, और उनके जो हस्बैंड हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी के, आपके इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, वो उनके बारे में जानते हैं। देखो, वो जो है वो है एन आर नारायण मूर्ति, ठीक है, मिस्टर एन आर नारायण मूर्ति। वो जो थे वो काफी, मतलब ये एक रियल स्टोरी है, जो कि उन्होंने, वो बहुत गरीब थे, मतलब गरीब क्या, मतलब वो एक टीचर के बेटे थे। इतने भी, मतलब उनके जो फादर थे उनको पढ़ाने के लिए उनको स्कूल वगैरह भेजा उन्होंने, वो काफी उतना ब्रिलियंट थे, वो उनका मैथ्स और साइंस इतना अच्छा था कि जब दूसरे बच्चे, जब वो क्वेश्चन करने के लिए बैठते थे, पेपर लेते थे, क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका तब तक वो पूरा सॉल्व हो चुका होता था, मतलब इतने इजीली, इतना टॉपर रहे हैं वो, उनका ब्रेन इतना शार्प था। लेकिन गरीबी की वजह से, जैसे उनको पहले कहीं उन्होंने आईआईटी के लिए भी पहले तैयारी की थी, लेकिन उनके जो, जब उनका रिजल्ट भी आ गया था, सोचो वो शायद आई थिंक 1954 समथिंग में उन्होंने किया था ऐसा कुछ, उसका जब तैयारी किए थे वो, तो उनका तब नहीं हुआ था। आईआईटी में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने फादर को बोला, अपने पापा को बोला कि मेरा ऐसे हो गया है। तो वो बोले कि देखो बेटा, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अभी तुम्हारे साथ उनके 5 भाई और 3 बहनें ऐसे कुछ थी, तो उनको उन सबका भी बोले, इनको भी पढ़ाना है, इनकी शादी करनी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, कि तुमको आईआईटी में भेज सकूं। आईआईटी में तब भी काफी पैसा खर्च होता था, तो उन्होंने तब वो वाला अपना आइडिया ड्रॉप किया। उन्होंने वहीं मैसूर से ही इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन इसके बाद उनके एक टीचर थे, वो उनको सपोर्ट किए, उन्होंने उसको उनको आईआईटी कानपुर में भेजा, तो वो आईआईटी कानपुर में भी पढ़े। इसके बाद वो आए, उसके बाद आने के बाद उन्होंने 1981 में पुणे में एक कंपनी बनाई। और उन्होंने जब कंपनी बनाई तो मतलब 6 उनके फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके उन्होंने कंपनी बनाई थी। और उन्होंने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति, जो टाटा, जो उनकी वो काम करती थी, वो जॉब करती थी उनकी वाइफ, टाटा इंडस्ट्रीज में करती थी शायद वो काम, सुधा मूर्ति जी, एक बार उनके उसमें हम सुन रहे थे कि वो टाटा इंडस्ट्रीज में काम करती थी। तो उन्होंने उनकी वाइफ से उन्होंने 10,000 रुपीज लिए, उधार लिए उन्होंने अपनी वाइफ से, और फिर वो कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने कंपनी की शुरुआत भी की,
इसके बाद आपको हैरानी होगी कि उनके पास कोई ऑफिस नहीं था। उनके उनका जो घर था, एक छोटा घर था, उसी में ही एक कमरे में उन्होंने उसका ऑफिस बनाया था। लेकिन एड्रेस शायद उन्होंने अपने एक दोस्त का घर का दिया था, क्योंकि वो शायद पास में था कि अच्छा था, अब नहीं जानते, लेकिन उसमें हम पढ़े थे कि ऐसा कुछ था। लेकिन यही है कि मतलब हमारे पास, उनके पास साधन नहीं थे, मतलब लमसम अमाउंट नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद उन्होंने काफी ट्राई किया, पहले लॉस हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे हमने ये देखा ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथा। मतलब अगर वो काम छोड़ देते, मान लीजिए वो छोड़ देते कि हमें ये तो परिश्रम हम इतना किए, हमारा तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने ट्राई करते रहे। ट्राई करने के बाद उनकी वो जो कंपनी, जिसके शेयर, आई थिंक पहले वो जब शुरुआत की थी उस कंपनी में, उनके शेयर का दाम था 95 रुपीज। और अभी जो 94 के समय उनके शेयर का दाम बढ़ के हुआ था 495। और आज के डेट में, आज की तारीख में, आप जानते हैं उसके शेयर का क्या दाम है? अगर किसी को इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में यहाँ पे, तो आज उसके उनके एक शेयर का दाम है 1716 रुपीज कम पैसे, 0.85 पैसा ना, ऐसा समथिंग है उनके एक शेयर का दाम। कि बेटा तुम पढ़ो। हमारे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका जो क्राइटेरिया जो भी है वो ठीक, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब हमें पसंद नहीं है। उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हमें तो लगता है कि मतलब एक हमारे स्कूल में एक मतलब बुलाना चाहिए किसी को भी एज अ गेस्ट, जो उनको नॉलेज दे, फाइनेंशियली तुमको कैसे, बच्चे लोग को कैसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो अपने मतलब यंग एज में कैसे पैसे बचा सकते हैं, मतलब उनको जो भी बचत का तरीका है वो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अब ये तो हमारे सिस्टम में नहीं हो सकता, तो ये तो माँ बाप को ही अब करना पड़ेगा। जो हमारे, जो आप लोग यंग जो पेरेंट्स हैं, वो लोग अगर चाहेंगे तो यंग एज से ही अगर बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे बचत करना है, कैसे हमको इन्वेस्ट करना है। इवन जो हाउस वाइफ है, वो भी बहुत छोटा छोटा अमाउंट लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स है उसमें लगा सकती हैं। उनको नहीं मालूम है कहाँ पे लगाना है, क्या करना है, लेकिन कर सकती हैं वो भी। तो अगर वो भी करेंगी तो मतलब वो आगे बच्चा जब देखेगा कि उनकी माँ कर रही है, अच्छा माँ को ही हम क्यों बोल रहे हैं स्पेशली करने के लिए, वो बोलेंगे अच्छा उनके फादर नहीं है, पिता समझाएंगे सब कुछ। तो अब पिता तो सब नहीं वो कर सकते। अभी हम ऐसा तो क्यों बोलते हैं, हम ये मातृभाषा बोलते हैं ना। तो मातृभाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो है पितृभाषा तो नहीं बोलते ना उनकी पितृभाषा। तो बच्चा क्या सीखता है? बच्चा माँ के कांटेक्ट में आता है तो पहले माँ की ही भाषा को सीखता है, माँ से ही जुड़ा रहता है। पहले 9 महीने वो सबसे ज्यादा माँ के ही संपर्क में रहता है। उसके बाद जो पैदा होता है उसके बाद माँ ही उसको ज्यादा ध्यान देती है। तो जो ड्यूटी भी रहती है वो भी माँ की ही ज्यादा हो जाती है करने की। तो इसीलिए ये हम मतलब माँ को ही ज्यादा गाइड कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को ही कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को फोर्सफुली कुछ मत कराइए। फोर्सफुली कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को अपने साथ बैठाइए, आप करेंगे खुद, वो बच्चा भी देखेगा कि हाँ मेरी मम्मी सेविंग्स करती है, कैसे सेविंग्स करती है। हमें इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके बाद में हम शेयर भी करेंगे। कोई एक क्लास करेंगे जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि तुम किस तरीके से अपने जो बचत के तरीके हैं, मतलब किस तरीके से सेविंग्स कर सकते हो, कहाँ कहाँ तुम किया जा सकता है। लेडीज लेडीज हैं, घर में काम करती हैं, लेडीज हैं वो हाउस वाइफ है, वर्किंग नहीं है, जो वर्किंग भी है वो भी अपने बच्चों को सिखाइए कि मतलब जो वर्किंग है उनको तो काफी कुछ पता भी होता है। उनको काफी कुछ मतलब मार्केट की भी नॉलेज होती है, शेयर मार्केट की भी नॉलेज होती है। मतलब कहाँ हम कर सकते हैं, किस जगह पे हम इन्वेस्ट करें, किस जगह बच्चे को बताएं कि तुम यहाँ पे करो। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है हमें। इसके बाद क्या होगा, बच्चे की जो आदत है वो गलत जगह पे नहीं जाएगी। बच्चे के हाथ में आप पैसा दीजिएगा तो बच्चा उसको वेस्ट नहीं करेगा कभी भी। अगर आप बच्चे को पैसा दीजिएगा, और कोई बच्चा होगा, आज मैं देखती हूँ कॉलेज जाने वाले बच्चे, पॉकेट मनी मिलती है अच्छा खासा, मतलब उनको देखिए पेरेंट्स आजकल दोनों ही अर्निंग है, दे देते हैं 5,000 10,000 रुपए पर मंथ बच्चे को देते हैं।
लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो बच्चा उसमें से कितना खर्च कर रहा है और कितना उड़ा रहा है? लेकिन यही अगर सेविंग की हैबिट रहेगी तो अगर आप बच्चे को कोई भी कितना भी पैसा दीजिएगा वो कभी उड़ाएगा नहीं। उसके दिमाग में तुरंत आएगा, स्ट्राइक करेगा तुरंत, क्योंकि वो बचपन से उसके दिमाग में घुसा, तुरंत स्ट्राइक कर, अरे मैं इसमें लगा देता हूँ, इसमें फायदा होगा, इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम चल रही है इसमें लगा देता हूँ, बैंक में ये वाली स्कीम है इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उसके दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए। हमें ये आदत डालनी है, बच्चे को फोर्सफुली हमें कराने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बच्चा अपने आप ही अच्छी अच्छी आदतें सीखेगा। बच्चा इवन अपने कोई दोस्त भी मांगेगा भैया मुझे उधार दे दे, तो वो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, वो पैसा नहीं देगा। तो यही हमारा जो उद्देश्य है, मतलब जो हमने नारायण मूर्ति जी की बता रहे थे कि उन्होंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, और आज आज की डेट में उनकी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। उसका एक शेयर खरीदने के लिए भी अब जो मीडियम क्लास का लोग है वो हम लोग सोचते हैं कि एक शेयर खरीदे, अभी अभी तो दाम काफी बढ़ गया, तब मार्केट गिरेगा तब लेंगे, अच्छा ये होगा तब ये करेंगे। तो ये चीज उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया है, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो हमें भी हर एक की लाइफ में ऐसे में आगे आगे आपको बहुत सारे जो हमारे लीजेंड्स हैं अभी आजकल के डेट उनके बारे में बताऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ऐसा नहीं होता है कि उनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, उनको सब माता पिता ने खड़ा कर दिया। माता पिता अभी आपको पाल रहे हैं, अभी आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, यही उनके लिए काफी बड़ा। आप सोचिए, आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए ये सब कितना कर रहे हैं। तो अभी उनके पास जितना है वेरी मच एनफ फॉर यू। अब आपको उसमें से क्या करना है, बच्चे लोग को उसमें से क्या करना है, बच्चे लोग उसमें से कैसे करेंगे, ये हमें उनको सिखाना है। माँ बाप करते हैं, माँ बाप के हम कभी कोई बच्चा अगर माँ बाप को बोलता है कि अरे आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ये बहुत गलत चीज है। अब माँ बाप अगर कर रहे हैं वो अपना भले ही वो खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चे को खिलाएंगे ही। तो इसीलिए हमें उनको ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर गरीब है कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप एक पैसे से दो पैसा बनाए, 5 रुपए से 10 रुपए कमा के दिखाइए आप उनको, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमारा दिमाग इसमें चलना चाहिए। पहले अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे, स्टडी पे फोकस करने के बाद हम उस पर फोकस करेंगे कि कैसे हम आगे आप मतलब सबको अपने घर में हेल्प, ये चीज बॉन्डिंग जो होती है घर में सबके प्रति बॉन्डिंग, जो वो चीज भी अच्छी होनी चाहिए। वो हमारे इंडियन सोसाइटी में है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अभी बाहर के देश में जाइएगा देखिएगा वहां पे ना ये इसकी एक कमी हो गई है, इसीलिए वहां पे अभी देखिएगा यूएस वगैरह में भी आप देखिएगा ये भगवत गीता के कोर्सेज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये गीता के कोर्स, जो गीता है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ जो उसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो बता रहे हैं। उसमें अर्जुन की जगह सब अपने आप, मतलब जैसे हर एक मनुष्य के मन में डाउट होता है, वही डाउट जो अर्जुन के मन में था वो आज हर एक लोगों के मन में। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक एक जो श्लोक है वो हमारी ही बात को बताया गया, उसका अर्थ समझाया गया है। इसीलिए हमने ये जो श्लोक है ये चाहते हैं कि बच्चे लोग भी पढ़े, क्योंकि बच्चे लोग आजकल बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। आजकल उनको डिप्रेशन ज्यादा होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद बोलते हैं माथा काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर इसके लिए मतलब ये चीज से बचने के लिए, डिप्रेशन में चले जाए उससे बचाने के लिए ही ये सब चीज, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे अपने सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।